क्या आप मोटापे की वजह से परेशान हैं और हर किस्म के टोटके और अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन मोटापा कम नहीं हो रहा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी, उसके अज्जा और बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसका सिर्फ 10 दिन का इस्तेमाल इंशाल्लाह आपको वाज़े फ़र्क देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं मोटापा के असबाब और मोटापे के नतीजे में पैदा होने वाले पेचीदा अमराज के बारे में आपको आगाही दूंगा और इसके साथ साथ आपको एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी के बारे में भी बताऊंगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम मोटापा के असबाब के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जब हमारे जिस्म की ग़िज़ा हमारे जिस्म की ज़रूरत से बढ़ जाए या फिर हम ग़िज़ा तो खाएं लेकिन वर्जिश ना करें तो इसके नतीजे में हमारे जिस्म की खुराक हमारे जिस्म की ज़रूरत से बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में चर्बी ज़्यादा बनने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और जिगर फैटी हो जाता है और यही मोटापे की सबसे बड़ी सबब है। दूसरे नंबर पर देखें तो वर्जिश का बिल्कुल ना करना, काम की नौइयत ऐसी हो कि मुसलसल बैठकर काम करना, जिसके नतीजे में मोटापा हो जाता है, चलने फिरने का मौका नहीं मिलता तो चर्बियाँ ख़तरनाक हद तक बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा फ़ास्ट फूड, बेकरी की मसनूआत, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल, कोला मशरूबात और एसी के माहौल में बैठकर काम करने वाले अफराद भी मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं। अब हम मोटापे के नतीजे में पैदा होने वाले शदीद अमराज के बारे में बात कर लेते हैं। शुगर मोटापे का तोहफ़ा है, हाई ब्लड प्रेशर मोटापे का तोहफ़ा है, नामर्दी, स्पर्म्स का ख़त्म हो जाना, जोड़ों का दर्द, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोटापे के नतीजे में पैदा होती हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि मोटापा बज़ाते ख़ुद 100 अमराज का एक मर्ज़ है। ठीक है, तो ये उसकी अलामात हो गई। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले चंद एहतियाती तदाबीर, क्योंकि जब तक हमने इनको दूर नहीं करना मोटापा दूर होकर भी फिर आ जाएगा। तो आपने भूख रख कर खाना है, हफ्ते में एक रोज़ा रखना है, वर्जिश करनी है। नमाज दुनिया की सबसे बेहतरीन वर्जिश है। तो ये एहतियाती तदाबीर सबसे पहले आपने शुरू करनी है। अब चलते हैं हम अपनी होम रेमेडी की तरफ। तो हमारी ये होम रेमेडी जो कि मोटापे को तेज़ी से कम करने वाली है, सिर्फ 5 से 10 दिनों में ही आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें जो पहला जुज़ है वो है हंजल, इसको कौड़तुमा भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर है मुसब्बर। ठीक है, मुसब्बर आपको पंसारी से बआसानी मिल जाएगा और कौड़तुमा आम आपके नज़दीक किसी खेत में मिल जाएगा। तो कौड़तुमे को इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और इसको एक मरतबा किसी कपड़े से अच्छी तरह छान लीजिए कि इंतहाई बारीक पाउडर आपको हासिल हो। दूसरी चीज़ आपने ले लेनी है मुसब्बर, ये आपको पंसारी से मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है, मुसब्बर को भी पीस लेना है, ठीक है, और दोनों को अच्छी तरह मिला लेना है, 2-3 मरतबा छान लेना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब आपने सबसे छोटा कैप्सूल ले लेना है और इसको भर लेना है और एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आपने ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसकी गोलियां भी बआसानी बन जाती हैं क्योंकि मुसब्बर में लेसदार मवाद भी होता है, तो गोली आप नखुदी गोली बना सकते हैं। अच्छा, इस मिकदार खुराक में अगर पखाने ज़्यादा लगते हैं तो आप दवा की मिकदार कम कर दें, यानी एक कैप्सूल सुबह शाम कर लें, या सुबह शाम से भी आप समझते हैं जी कि मामला डिस्टर्ब हैं, मोशन ज़्यादा हैं, तो सिर्फ़ एक कैप्सूल रात को सोते वक्त ले सकते हैं। अगर इस मिकदार खुराक से दिन में 1 से 2 मोशन नहीं आते
تو پھر آپ اس کی مقدار خوراک 2 کیپسول بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے حساب سے آپ اس کی مقدار خوراک کو کم و بیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ کم از کم آپ نے 1 ماہ استعمال کرنا ہے، اس کے بعد 5 سے 7 دن وقفہ دینا ہے۔ اگر پھر محسوس کریں جی کہ ابھی بھی موٹاپا کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، تو آپ پھر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ہوم ریمیڈی کے مزاج کی طرف۔ تو اس کا جو مزاج ہے وہ عضلاتی غدی بنتا ہے، یعنی مسہل، خشک گرم مسہل اس کا مزاج بنے گا، اور یہ موٹاپے کو کم کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے بہترین فوائد کا حامل ہے، جن میں بلغم کا اخراج ہے، خشک کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، اور جوڑوں کا درد ہے، گیس ہے، قبض ہے، ان کے اوپر بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ اچھا، اب ایک احتیاطی نوٹ بھی سن لیں کہ کون سے مریضوں کو یہ ہوم ریمیڈی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بواسیر، خونی آبادی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کے معدے میں زخم ہے، السر ہے، وہ یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔